इससे पहले कि हम कलाम की ओर जाए, एक बहुत ही खास जो मुझे प्रभु ने अभी एक प्रोफेटिक वर्ड दी, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ लोग अपनी समस्या मुझसे शेयर करते हैं, और ये प्रोफेटिक वर्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए, और ये बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी बरकतें खुलने वाली है। और आपका जब वो प्रोफेटिक वर्ड निकलेगा, आपका आमीन इस बात की घोषणा करेगा कि आपने उसके ऊपर कितना विश्वास किया। और वो प्रोफेटिक वर्ड जो खुदा ने मुझे अभी दिया, 2 वर्ड है आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए विदेशों के रास्ते खोल रहे हैं। और दूसरा वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया, आपके लोन चाहे 20 साल के हो, प्रभु ने मुझे 3 से 5 साल में समय दिया। सिर्फ 3 से 5 साल, कुछ भी हो, कुछ भी हो, प्रभु ने कहा 3 से 5 साल। लेकिन मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, कोई भी नबूवत, कोई भी कलाम, उसके आगे शर्तें हैं, खुदा के साथ बने रहे। हालेलुया। हम खुदा में बने रहेंगे, खुदा हमें बना रहेगा। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम्हें बनी रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो, जो चाहो। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें नहीं मांगी, खुदा से कभी छोटी छोटी चीजें मांगी, बड़ी बड़ी मांगो। हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम शैतान की युक्तियों से अनजान हैं। परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हमने पहले कलाम में भी सीखा, ये आएंगी, आना इनका लाजमी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने कहीं ऐसा नहीं सीखा कि यीशु मसीह के पास आने के बाद कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, मखमल के गद्दे मिलेंगे, फूलों को ऊपर चलने को मिलेगा, कोई गरीबी नहीं आएगी, कोई निराशा नहीं आएगी, हम बड़े सुखी हो जाएंगे, हमारा घर नोटों से भरा रहेगा, हमारी जेबों में से नोट निकल निकल के बाहर को गिरेंगे। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास हो जाता है, बल्कि इसके विपरीत ये बाइबल का अध्ययन करने के बाद एक चीज बड़ी बारीकी से सीखने को मिली, समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियां खराब होंगी, क्योंकि जब टेस्ट आता है तभी टेस्ट मनी बनती है। अरे जब टेस्ट ही नहीं आया तो टेस्ट मनी कहां दी? टेस्ट आते हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती है, समस्याएं आती है, और उसके बीच में जब हम निकलते हैं तो वो गवाही के साथ में निकलते हैं। गवाही के साथ में निकलते हैं और लोगों को बताते हैं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया। इसीलिए दाऊद ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे खुदा ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। यस, आज के इस प्रोफेसी के ऊपर घर जाके काम कीजिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए, खुदा के कलाम के अनुसार चलना शुरू कीजिए, खुदा के कलाम के साथ वफादार हो जाइए, खुदा के साथ वफादार हो जाइए, प्रार्थना में वफादार हो जाइए, वचन पढ़ने में वफादार हो जाइए, खुदा के साथ चलने में वफादार हो जाइए। 3 साल 3 महीने भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा, उसके सामने
1000 साल एक दिन के बराबर है। उसका समय अद्भुत है, उसका समय अद्भुत है। शैतान झूठा है, हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश की पोथी, बाइबल की आखिरी पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। अध्याय की 10 पद हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। दूसरी बात आज बड़ी सुन लीजिए, समझ लीजिए, वो निंदा करने वाला और दोष लगाने वाला। और दोष कैसे लगाया था? मत्ती 7 की पहली आयत किसी को याद? यस यस यस, क्या? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। ये दोष लगाना, दूसरे को झूठा ठहराना, दूसरे को नीचा गिराना, साधारण शब्दों में कहूं तो अपनी लात उत्ते रखना, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझना। शैतान जीवन में कैसे काम करता है? वो हमारे जीवन में निंदा करने वाली दुष्ट आत्मा भेज देता है, दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा को भेज देता है, और हम हर एक के ऊपर दोष लगाते हैं। हमारी आदत बन जाएगी हर एक के ऊपर दोष लगाने की, हर एक पे कमियां ढूंढने की। सावधान सावधान, ये दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की चालाकी है। हमारे जीवन के द्वारा किसी के ऊपर दोष लगाना, हमारे जीवन के द्वारा किसी की निंदा करना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल समझे या ना समझे, लेकिन बाइबल ने अलर्ट कर दिया बहुत कुछ। ये हमारी गलती है अगर हम नहीं समझ रहे। जिस नाप से हम नाप रहे हैं हमें भी उसी नाप से नापा जाएगा। जो सोच हमारी दूसरे के प्रति है, न्याय के दिन हमारे लिए भी वही सोच हुई, वही सोच हुई। जो बीज आज हम बो रहे हैं वही काटेंगे, और कणक बीज के यस यस यस, क्या कणक ही काटेंगे भाई, कोई और नहीं काटेंगे। वही बीज जो बीज बो रहे। शैतान निंदक है, निंदा करने वाला है, दोष लगाने वाला है, और वो यही करता है, निंदा। और वह मेरे जीवन से कैसे करेगा? वो मुझे अंधकार में रखकर मेरे अंदर मेरी कमजोरी को पकड़ेगा।
और मेरे अंदर वो दुष्ट आत्मा आराम से आके बैठ जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं ऐसी है जो ये ढोल की छेड़े से भी नहीं जाहिर होती। और एक बात बताऊं, ये विश्वासियों में ही पाई जाती, मुझ में और हम में, ये हम में ही पाई जाती। बड़ी चालाकी से शैतान हमारे जीवनों में आ जाता है, क्योंकि हमने भी परमेश्वर के साथ आना जाना लगा रखा है, आना जाना। इसलिए शैतान भी हमारे जीवन में आना जाना लगा कर रखा है। दुष्ट आत्माएं आराम से अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं, और हम अलर्ट नहीं रह पाते, हम सावधान नहीं रह पाते। ये दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा ऐसे ही चुपचाप से जीवन में आ जाती है। इसीलिए हमने पिछले वचन में पढ़ा था, अपने लिए और बहुत सावधान, बहुत, थोड़े नहीं, बहुत सावधान होने की जरूरत है। जब जीवन के अंदर कुछ भी आने लगे, किसी के भी प्रति सावधान हो जाए, जांचें। क्यों पौलुस ने कहा, जो विचार हमारे अंदर आता है हम उन्हें पहले पकड़ते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं और तब अंदर आने देते हैं। क्योंकि शैतान को मालूम है, एक बार जो मुंह से निकल गया वो हमारा इस्तेमाल करके हमारे मुंह से निकलवा देता है। और कहते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई गोली कभी वापस। और एक बात और सुन लीजिए, वो न्याय के लिए लिख दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं पास वो तो डराते बहुत है, डराते नहीं है, कलाम बताते हैं। जो बोल दिया वो न्याय के लिए लिख दिया गया, एक दिन उसका न्याय होगा, जरूर होगा। बाइबल कहती है, तो अपने भाई को कहता अरे मूर्ख, तो अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहा है? नरक की आग के। तो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और शैतान अंदर से निकलवा लेता, ये बातें निकलवा लेता, वो दोष लगाने वाला है। जब कभी ये प्रवृत्ति मेरे अंदर आने लगे तो मुझे सावधान होने की जरूरत है। दोष लगा, प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा कि वो गिरा दिया गया। यस, एक दिन आएगा वो गिरा दिया जाएगा, लेकिन आज वो काम कर रहा है, अभी वो काम कर रहा है, अभी वो है, अभी वो दोष लगा रहा है, अभी वो कमियां ढूंढ रहा है, अभी वो काम कर रहा है, अभी वो कर रहा है। हमें सावधान रहना, हमें अलर्ट रहना। अगर मैं अलर्ट नहीं हूं, मेरे घर में कोई भी आएगा और जाएगा। अगर आपने अपने घर का दरवाजा बंद नहीं किया तो आपके घर में कोई भी आया जाएगा। लेकिन अगर आप अलर्ट हैं, आप सावधान हैं, आपने अपने घर के दरवाजे को प्रॉपर बंद किया हुआ है, तो आपके जीवन में, आपके घर में कोई जल्दी से नहीं आएगा। जो भी कोई आएगा आपकी आज्ञा के अनुसार आएगा, क्योंकि आप उसके लिए दरवाजा खोले। ये दोष लगाने की प्रवृत्ति है, ये हमें बरकतों से दूर कर देगा। और जब परीक्षाएं आती हैं, जब हम परीक्षाओं में गिरे हुए होते हैं, शैतान बहुत काम करता है, बहुत काम करता है।
दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की कमियां ढूंढना। मुझे पुराना नियम बहुत अच्छा लगता है। आई लव व्हाट यू से। बहुत कुछ ऐसी अथाह है, अथाह। आइए एक व्यक्ति से सीखने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। वो कितना सावधान था अपने जीवन को। यहोशू घर जाकर के कुछ किताबें पढ़ लेना आज। निर्गमन की पुस्तक से पढ़ना शुरू करना और व्यवस्था विवरण तक पढ़ लेना। मैं मानता हूं औखा काम तो जरूर है, लेकिन पर कर लियो। थोड़ी समझ से आ जाओ आज का प्रचार। तुझे समझ लोगे आज क्या प्रभु कहना सिखाना चाह रहा था। तो मैं भी पढ़ा था, हमें जितनी मर्जी बार पढ़ा, मैं भी पढ़ा, क्योंकि खुदा का कलाम जब बातें करता है तो वो पुलपिट से इधर को बातें नहीं करता, वो उधर से इधर भी बात करता है। कई बार प्रचारकों को धोखा होता है कि वो इधर बातें कर रहा है, लेकिन मैं सिखाता हूं वो उधर नहीं इधर भी बातें कर रहा है। मैंने तो काम दे दिया उस पर, निर्गमन से लेकर के व्यवस्था विवरण तक पढ़ लो, तो आप में खराटे भर के सोना। जो काम आपके लिए वो मेरे लिए, खुदा का वचन मेरे लिए भी आज बनाई है। यहोशू, हमें सारे रेफरेंसेस नहीं दूंगा। ये एक अद्भुत व्यक्ति है बाइबल का। जब आप पूरी किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं है ये सिर्फ खुदा के सेवक मूसा के साथ साथ चलता है, उसके हाथ धुलाता है। कुछ नहीं है ये, कोई इसका अभिषेक नहीं किया गया है, कोई इसको वरदान नहीं मिले हैं। ना तो ये याजक है, ना ये प्रचारक है, ना ये अगुआ है, ना ही खुदा ने इसको कभी दर्शन दिया है, ना ही खुदा ने कभी इससे बातचीत करी है। बस ये मूसा के साथ रहता है, मूसा के साथ साथ रहता है। और जब मूसा यहोवा परमेश्वर से मिलाप वाले तंबू में बातें करता था, तो ये यहोशू क्या करता था? है जी, ये मेरे वर्गा होता, मैं भी आ जाऊं। इसको आज्ञाकार, ये है आज्ञाकार। जहां पर खुदा ने रखा है उससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं। कुछ बाइबल के लोगों ने ये गलतियां कर ली, उससे आगे निकल गए। शाऊल जहां खुदा ने रखा था, राजा बनाया था, राजा रहो, वो क्या बन गया? याजक बन गया। नादाब और अबीहू, व्यवस्था 10 अध्याय, जो खुदा ने काम दिया है वो करो, वो करो, उससे ऊपर हो गए, उससे ऊपर हो गए। यहोशू कभी तंबू के अंदर नहीं है, कभी तंबू के अंदर नहीं है। ना ही कभी यहोशू ने कहा, जब मूसा उसको कोई बात करता, मुझे तो पता है, ले मैं सारा सुना हुआ। इससे पहले कि मूसा कुछ बोलता, यहोशू, मैंने सारा सुन लिया, मैंने सारा पता, मैं आप ही कर लूंगा। ये कभी आगे नहीं बढ़ा।
बड़ी खूबियां हैं, मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा। कभी इसने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन एक बात आपको आज बताना चाहता हूं, मुबारक ये वे लोग जिन्हें खुदा उठाए, खुदा उठाए। क्योंकि खुदा जब किसी को उठाता है तो परिस्थितियां देख के काम नहीं करता, वो विपरीत परिस्थितियों में से भी किसी को उठा लेता है। मेरे जैसा इंसान दुकानों पे 350 रुपए महीना काम करने वाला 5वीं पास बंदा था, एक जो लिफाफे बना बना करके स्ट्रीट लाइट में चांद की रोशनी में बस एक तमन्ना थी कि थोड़ा सा पढ़ लूं। वो व्यक्ति एक दिन साइकिल चलाते चलाते धूप में ऊपर की ओर देख के एक सवाल खुदा से करता है, क्या मैं कभी गुड फ्राइडे को चर्च जा पाऊंगा? क्योंकि उसका मालिक उसको छुट्टी नहीं देता। और उस दिन खुदा उससे बातें करता है, तू चर्च जाएगा नहीं, तू लिया करेगा। जब ये एक बेकार सा इंसान जिसके कोई हालात अच्छे नहीं थे, कोई पढ़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, जो मेरे पास एक भी योग्यता होती कि मैं ये कहता कि मैं पास्टर बन जाऊंगा। परमेश्वर आपके हालात नहीं देखता, परमेश्वर आपका ज्ञान भी नहीं देखता, और ना ही आप ज्ञान से बाइबल सीख सकते हैं। परमेश्वर इस यहोशू पे धीरे धीरे काम कर रहा है। अगर आज आप खुदा के साथ समर्पण है, याद रखिए खुदा धीरे धीरे आप में काम कर रहा है, और एक दिन आएगा खुदा आपको महान अगुवा बना के खड़ा। बस समर्पण के साथ चलते हो, जिस भी हालात में चल रहे हो धन्यवाद करते चलो। एक बार एक चिड़िया थी, इधर उधर उड़ रही थी, नया नया उड़ना सीखा था, बच्चा बड़ा हुआ था, बड़ी खुश थी, पंखों को चला हिलाती थी, खुश थी। अचानक बारिश आ गई, पंख भीग गए, मौसम बड़ा खराब हो गया, ठंड भी लगने लगी। एकदम से उसने कहा, परमेश्वर ने क्या कर दिया? मसा मसा उड़ना सीखा, एडी बारिश, इतनी ठंडी हवा, सारे पंख भीग गए। ठुठुर रही थी बैठ के, वहां से एक भैंस जा रही थी, उसने उसके ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की हीट उसको मिली, बड़ी खुश हो गई। हीट मिली तो ठंड दूर हो गई, लेकिन तभी वो हो ये क्या, ये तो गोबर है, कहां गंद डाल दिया खुदा ने मेरे को। वहां से एक बिल्ली जा रही थी, उसने गोबर में चिड़िया को देखा। वो चिड़िया उस समय थोड़ी शांत ऐसी पड़ी थी। बिल्ली ने सोचा मरी हुई छठों की महीनों की, गलचे पड़ी है छड़ता। लेकिन तभी वो चिड़िया, परमेश्वर गर्मी देने की ढंकी दे देता, ये क्या गोबर, बिल्ली ने सुना है जिंदा है। बिल्ली ने पकड़ा पंजे में और धो करके ब्रेकफास्ट कर लिया। क्या थी चिड़िया की प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम थी चिड़िया की? खुदा उसको कुछ कुछ दे रहा था, धन्यवाद नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया।
हालात देखी, परिस्थिति देखी, बुड़बुड़ाना, और आखिरकार बिल्ली का ब्रेकफास्ट कर दिया। यही स्थिति हमारी है। यहोशू जिस भी हालात में था वो हमेशा खुदा के साथ वफादार है, जिस भी परिस्थिति में था। बहुत सारे हालात इसके जीवन में आए। अभी पहले हम जिक्र कर रहे थे जब मूसा 40 दिन पहाड़ पर था। मूसा पहाड़ पर है, खुदा के पास है। खुदा के पास ना तो गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना धूप लगती है, ना छाए का कोई होता है, ना ही भूख है, ना प्यास है। अगर आप सचमुच खुदा के पास संडे को आते हो ना तो आपको भूख प्यास नहीं लगने वाली, ये बात मेरी पक्की है। ना ही तो आपको गर्मी लगने वाली, तो सी ऊपर देख देख के पक्के च नहीं बैठे तुम लोग, लगने वाली नहीं है, तो लगनी ही नहीं है। ना सर्दी लगनी ना गर्मी लगनी, क्योंकि खुदा की हजूरी में हालात अपने आप बदलते हैं। मूसा तो बड़े आराम से था, इस्राएली लोग नीचे आराम से ही थे। यहोशू कहां था? पहाड़ पे खड़ा हुआ था। मूसा अपने साथ सिर्फ पहाड़ तक लेके गया था, उसके बाद में लिखा है बादल ने मूसा को ढाक लिया, ले गया परमेश्वर मूसा को। और यहोशू वहीं खड़ा रहा 40 दिन 40 रात वहीं खड़ा रहा। आज किसी को काम दे के देखो कि मिस्त्री लगे हुए हैं, 5 बजे तक खड़ना, में गया 5 मिनट से भाग जाने आता। मैं भी उसमें सब उसमें। हमें काम याद आ जाएगा, हमें जिम्मेदारियां याद आ जाएंगी, हमें बहुत जरूरी काम याद आ जाएगा। मुझे एक बात की बड़ी ताज्जुब होती है, यहोशू को सुसु पोटी भी नहीं है। अरे इसको तो कोई सरकार भी नहीं रोक सकती भाई, है कोई देश का कानून नहीं रोक सकता। इतना सावधान खुदा के साथ। हमारे तो फोन आ जाए तो फोन सुनने बाहर चले जाते हैं। यस, हम तो खुदा को इंपॉर्टेंट समझ ही नहीं पाते कई बार। हाँ, किसी अपने ऑफिसर के पास जाते हैं, वहां हमें डर लगता है, वहां नहीं हम उसके सामने फोन सुनते। साइलेंट भी होगा, अगर लाइट आ गई तो बंद कर देते हैं जल्दी से। एक खुदा के सामने बहुत सारे लोग तो स्टेज के ऊपर ही, मैंने देखा पादरी स्टेज के ऊपर पीछे फोन सुनते रहते। बहुत सारे लोग स्टेजों के ऊपर बैठ करके व्हाट्सएप चैटिंग करते रहते हैं। बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर बैठ के गेम ही खेलते रहते हैं। मैंने कई जगहों पे देखा। मैं दिल्ली में था, वहां प्रचार के लिए प्रभु ने 3 दिन मीटिंग के लिए लेकर के गया। इतनी अच्छी आराधना चल रही, आराधक ने बेचारे ने जान लगा दी। तो मेरे बगल से बैठे खुदा के सेवक व्हाट्सएप पे लोगों से बातें कर रहे। मेरे को समझ में नहीं आया कौन से विश्वासी है। फोन आता है तो खुदा को छोड़ देते हैं, काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुदा को छोड़ देते हैं। ये वो चीजें जो हमें सोचनी चाहिए एक विश्वासी होने के। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खुदा या जरूरत है? बोलिए। अगर हम जरूरतों को इंपॉर्टेंस दे रहे तो हमारे लिए खुदा कौन है? कौन है फिर खुदा हमारे लिए? हमारी जरूरत है, हमारी जरूरतें खुदा बना लेते हैं। पहला हुक्म क्या है? तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके।
हमारे लिए पैसा हमारी जरूरत बन जाता है, हमारे लिए हमारा काम हमारी जरूरत बन जाता है, हमारे लिए बहुत सारी चीजें हमारे लिए जरूरत बन जाती है। इस यहोशू से आप सीखे खुदा को इज्जत दे, सीखे खुदा की इंपॉर्टेंस को, सीखे खुदा के साथ में खड़े होना, सीखे खुदा के साथ में चलना, सीखे खुदा के साथ में रहना। मैं अक्सर बोलता हूं ये दिन पूरा दिन खुदा का है। हम तो 2-3 घंटे बैठते हैं, उसके बाद में हम बहुत सारी कामों की लिस्ट हमारे पास में बना के रखते हैं, लेकिन पूरा दिन खुदा का है। पूरा दिन ये परमेश्वर का है। 6 दिन तू, हाँ जी, काम करना, और 7वें दिन कौन करता है? कोई भी नहीं करता भाई। ये कुछ कानून है बाइबल के। यहोशू वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा रहा। हालांकि नीचे बहुत कुछ हो रहा था, मुड़ के नहीं आया। मैं देख के आता हूं क्या हो रहा है। यस, हम यही तो करते हैं। मैं उधर भी देख लूं, मैं इधर भी देख लूं। मल्टी टैलेंटेड बन जाते हैं हम लोग। मल्टी टैलेंट आ जाता हमारे अंदर। मैं ये भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता। जहां खुदा हमें रखता वो नहीं कर पाते। वहीं खड़ा रहा। 40 दिन के बाद मूसा जब नीचे आया, उसने यहोशू को वहीं खड़े हुए देखा। परमेश्वर आपके हर काम को देखता है, आपके हर प्रयास को देखता है, आपकी हर बात को देखता है, हर बात को देखता है परमेश्वर। आपके प्रेम को देखता है परमेश्वर, आपके त्याग को देखता है परमेश्वर। जब आप खुदा के लिए कोई त्याग करते हैं, खुदा देखता है, उसको देखता है। मैंने 5 मिनट में जॉब छोड़ी, खुदा के लिए छोड़ी थी। खुदा ने देखा। सेम पैटर्न मेरे बेटे ने किया, सेम पैटर्न किया उसने। अच्छी जॉब को इसलिए छोड़ दिया कनाडा में क्योंकि वो चर्च जाने को नहीं मिलता था। सेम पैटर्न था उसका जो मैंने किया था। 2 दिन पहले हम बहुत खुश थे, उस रात हम बड़े खुश थे। मैंने उसके लिए स्पेशल दुआ करी थी, और दूसरे दिन वो काम पे गया था, उसको मालूम चला और उसने मुझे कहा, पापा मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा रीजन? कहता दिस इज द रीजन। मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे लोग आपके ऊपर हंसे, चाहे लोग आपको बेवकूफ बोले, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपका एक सही डिसीजन है। हमारे लिए खुदा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए परमेश्वर पहले है। फर्स्ट गॉड, पहले परमेश्वर, नहीं तो शैतान हम पर दोष लगाएगा। वो दोष लगाने वाला है, वो पर दोष लगाएगा खुदा के सामने। और उसे जॉब छोड़ नहीं किया। जब आप खुदा के लिए कुछ छोड़ेंगे, प्रैक्टिकल मसीह चाहिए खुदा को, बातों वाले नहीं। मैं खुदा के लिए यह कर दूं, मैं खुदा के लिए यह कर दूं, जब करंट की बारी आनी तो बस ये ऐसे क्या वजह से गधे के सिर से खुदा को प्रैक्टिकल लोग थे। यहोशू प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल। जल्दी से उस ओर हो जाएगी जो मैं आज आपके सामने लेके आना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक 27 अध्याय। गिनती की पुस्तक 27 अध्याय। आप में इसको पूरा पढ़ लेना।
12 आयत से आप बाद में आराम से बैठ के पढ़ना, मैं जो आपके सामने कुछ एक आयत को रखना चाहता हूं। यहाँ पे हेडिंग है मूसा के स्थान पर यहोशू। 15 आयत में ऐसे लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा। याद रखिएगा, सही पढ़िएगा, यहोवा ने मूसा से नहीं कहा। कई बार हम लोग थोड़ा गलत भी पढ़ लेते हैं, बाइबल भी सही पढ़नी चाहिए। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। आप जानते हैं ये मूसा क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने, ऊपर ही आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोशू तो मर चुका है, अब तू भी अपने भाई के साथ में अपने लोगों में जा मिलेगा। क्योंकि दोनों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कनान देश देखेगा, जाएगा नहीं। इसी पैटर्न पर मैं कई बार बोलता हूं, बहुत सारे मसीह स्वर्ग का राज्य देखेंगे, जाएंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे। मूसा को खुदा ने दिखाया, देख ले, ये है वो देश, दूध और मधु की धाराओं का देश। तब जब खुदा ने मूसा से कहा था, तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, तब मूसा ने ये कहा था। और उसके बाद 18 आयत, यहोवा ने मूसा से कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। अरे कोई इंसान आपको अपॉइंट ना करे, सीधा खुदा आपको अपॉइंट करे। सीधा खुदा बोले, इसको अपॉइंट करो, इसमें मेरा आत्मा बसता है। यहोशू को किसी इंसान ने अपॉइंट नहीं किया। यहोशू किसी के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा ऊपर नहीं आया। यहोशू किसी सिफारिश से ऊपर नहीं आया। उसको खुदा ने बोला। मुबारक हो के मैं और आप अगर आज हमारे लिए खुदा ऐसे बोले, ये आपका नाम लेके बोले, मेरा नाम लेके बोले, ये इसमें मेरा आत्मा बसता है। काश आज इस आयत में जहां यहोशू का नाम आया है, आज मेरा आ जाए, आपका आ जाए, आज हमारा नाम आ जाए। परमेश्वर ये कहे, प्रबोध को लेकर उस पर हाथ रख, यहां अपना नाम डाल करके आज ये प्रार्थना करें। ये परमेश्वर कहे, प्रबोध पर हाथ रख। आप अपना नाम लिख करके यहाँ पे बोल सकते हैं, प्रबोध के लिए प्रार्थना कर। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। काश मैं और आप प्रभु के दिल के इंसान बने, परमेश्वर की आत्मा हमें बसे, हम परमेश्वर की आत्मा के सुनने वाले बने, हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले बने। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। काश हम आत्मा के चलाए चलने लग जाए, काश हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बन जाए। काश इस आयत में आज हमारा नाम जुड़ जाए। प्रभु कहे, इसमें मेरा आत्मा बसता है।
आप जानते हैं यही यहोशू था, यही यहोशू था जिसने सूरज को कहा था थम जा, थम जा। आप जानते हैं पास्टर हरवेश ने इस बात को बोला था हमारे चर्च में खड़े होकर, ये धरती, ये सूरज उस दिन परमेश्वर की ओर देखने लगे होंगे। तूने हमें ड्यूटी दी है, धरती कह रहे हो कि तूने ड्यूटी दी है कि मैं घूमूं, और ये बंदा कह रहा है थम जा, थम जा। आप जानते परमेश्वर ने धरती को क्या कहा होगा? ये वो बंदा है जिसमें मेरा आत्मा बसता है। इसने कहा है थम जा, तो तुझे थमना पड़ेगा। जब आपके अंदर खुदा का आत्मा बसता है, आप जो कहते हैं वो उसको मानना पड़ता है। खुदा ने, मैं सोचता हूं धरती ने कहा होगा टाइम बिगड़ जाएगा, सदियों तक वो टाइम सूत नहीं आना। खुदा ने बोला होगा बिगड़ने दे, ये बंदा आज्ञाकारी है, ये वो बंदा है जो आज्ञाकारी है, ये वो बंदा है जिसमें मेरा आत्मा बसता है। समय, आप जानते हैं आज तक वो समय अभी तक सही नहीं हुआ है। हर साल एक एक सेकंड, आज या 2-2 सेकंड आज भी बढ़ता है। इसी ने साल की गिनती, साल का समीकरण बिगाड़ दिया। एक साल में कितने दिन होते हैं जी? कितने दिन? कितने दिन? गलत बोल रहे। 365 सही 1/4। 365 दिन नहीं होते, 365 सही 1/4, इसीलिए 4 साल में लीप ईयर आता है। 365 सही 1/4, 365 दिन 8, कितने बने? 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे का एक साल होता है। वो समीकरण बिगड़ा। ऐसे ही एक और बंदे ने पंगा लिया, क्या नाम था उसका? उसने भी पंगा लिया था, उसने भी टाइम का समीकरण बिगाड़ दिया था। हिजकिय्याह, ये 2 लोगों ने टाइम का समीकरण बिगाड़ा हुआ है, आज तक तो कवर नहीं हुआ था। खुदा ने कहा रुक जा। यहोशू ने बोला है मेरा आत्मा इसमें बसता है। काश आज मेरे और आपके लिए खुदा बोले, मेरे और आपके लिए बोले, हमारा नाम लेके बोले, मुबारक है वे लोग जिनका नाम बाइबल में परमेश्वर ने लिया। जक्कई हैरान था, जक्कई छठ नीचे पड़ा, लाजर बाहर निकला। वो मुबारक लोग जिनके नाम खुदा ने लिए, मुबारक लोग। शाऊल, शाऊल तो बार तो मुझे क्यों सताता है? आप जानते हैं ये नाम पुकारने के कारण तो बदलाव आ गया उसके अंदर। ये नाम का पुकारना था, शाऊल पौलुस बन गया, जो पहले लोगों को पकड़ पकड़ के कैद खाने में डालता था, उसके बाद उसका ज्यादातर जीवन कैद खाने में बीता। खुदा के कलीसियाओं को स्थापित करता है। शैतान दोष लगाने वाला है, लेकिन अगर हम खुदा के साथ वफादार बनेंगे, हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, परमेश्वर को उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर को उठा के खड़ा करेगा। फिर शैतान हम पर दोष नहीं लगा सकेगा।
जब परमेश्वर किसी को उठाता है उसके ऊपर शैतान की हिम्मत नहीं होती कि वो दोष लगाए। आइए खुदा के सामने अपने आप को प्रभु क्या करने आप आज प्रभु से प्रभु मेरा जीवन ऐसा इस आयत में मेरा नाम आ सके। आपके शब्द जो उस दिन यहोशू के लिए आपने बोले प्रभु मेरे लिए भी आप बोल सके, मेरे लिए बोल सके, ताकि शैतान हम पर दोष लगाने ना पाए। उसका काम है निंदा करना, दोष लगाना। प्रभु मेरा जीवन इतना पवित्र हो, मेरा जीवन इतना सावधानी से भरा हुआ हो, मेरा जीवन यहोशू की तरह आज्ञाकारिता से भरा हुआ हो, ताकि शैतान को दोष लगाने का अवसर ना मिले। धन्यवाद आपकी प्रभु यीशु के नाम से।